हेलो बच्चों, आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वेक्टर प्रोडक्ट, और इसी को हम बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। अगर दो वेक्टर दिए गए हैं तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे। और क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब आप समझ गए ना, वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है कि द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर इनके बीच में क्रॉस का साइन लगा देते हैं तो आप समझ जाइए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बोला जाएगा। एंड डिफाइंड एज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। अब बेटा आपके मन में ये आ रहा होगा कि एन कैप है क्या, क्या है ये एन कैप। तो हम कहेंगे कि एन कैप यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एन कैप जो है बेटा ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब आप समझ रहे होंगे कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जो है वो पैरेलल होगा, तभी ये वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। समझ गए। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, कभी भी इसकी बात आए कि एन कैप क्या है तो आप समझ जाए यूनिट वेक्टर जो कि परपेंडिकुलर किस पर है, ए वेक्टर पर और बी वेक्टर दोनों पर परपेंडिकुलर है, उसे हम कहेंगे एन कैप। ठीक है बेटा, क्लियर है। इसके बाद हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे। जैसे सपोज आपके सामने ये क्लियर हो गया कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, तो आप बोलेंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। अब इसी को अगर आप लिखना चाहोगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, ए बी साइन थीटा एन कैप। इसमें कोई डिफरेंस नहीं, एक ही बात है। ठीक है बेटा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में अगर आपसे ये कहा जाए कि आपको एंगल फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, एंगल, तो एंगल किस तरह से हम फाइंड करेंगे। तो एंगल फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दो वेक्टर्स के बीच में किस तरह से एंगल को फाइंड किया जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला तो मालूम है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो अब यहाँ आप देखेंगे कि अगर मैं इसका मॉड ले लेता हूँ, जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अगर मैंने क्या किया, मॉड इसका, तो ऐसे लिख सकते हैं, दोनों साइड में मॉड लिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बेटा ए वेक्टर बी वेक्टर साइन थीटा और मॉड ऑफ दिस। ठीक है, अब इसकी जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी 1। तो आप लिख सकते हो कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉड है इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, आपको जो फाइंड करना है वो थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड। ये जो वैल्यू है ये इसका मतलब है कि साइन थीटा, और थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड अपॉन ए का मॉड बी का मॉड। और इसे जब लिखा जाएगा देन यू कैन राइट साइन इनवर्स दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है बेटा, क्लियर है, ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम एंगल को फाइंड करेंगे। ठीक है,
एंगल किस तरह से फाइंड किया जाएगा, ये आपको जहां तक सही ढंग से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में आपसे ये भी कहा जाएगा कि क्वेश्चन में कि आप जो है एन कैप फाइंड कीजिए, यूनिट वेक्टर फाइंड कीजिए। कभी भी अगर आपसे ये क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आप देखो सॉरी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा एन कैप। एन कैप निकालना है तो आप देखो एन कैप इज इक्वल टू कितना होगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन में आ जाएगा ए वेक्टर मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। अब इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, अभी बताए थे आपको, ऊपर लिखेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, अभी फाइंड किया था कि ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन थीटा को हम मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिख सकते हैं। देन कीप इन योर माइंड कि कभी भी आपसे कहा जाए कि फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन टू वेक्टर्स, देन यूज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ये आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करने का एक वे है, एक फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू आपको याद रखना है, और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा होता है। ये 3 फॉर्मूले आपके सामने हो गए, इनको याद रखना है। ठीक है, क्रॉस वेक्टर जो है आपका वेक्टर प्रोडक्ट होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट आपके स्केलर प्रोडक्ट होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, ये भूलना नहीं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0। तो अब बेटा देखो, जैसे पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो मान लीजिए एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर ये है, तो पैरेलल वेक्टर की कंडीशन में जो बनने वाला एंगल होगा वो 0 हो जाएगा। और ऐसी भी कंडीशन आती है कि ये पैरेलल है, एक वेक्टर ये है, ये भी पैरेलल की कंडीशन में ही आएगा, तो इनके बीच बनने वाला एंगल 180 डिग्री का होता है। तो 2 कंडीशन आती हैं, एक थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब देखिए 180 आया कहाँ से वो मैं बता दूंगा आपको। जैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, तो ये हो गया आपका 0। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। ठीक है, अब अगर इसका उल्टा, अगर ये 0 है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और अगर ये 0 है तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और 0 इट मीन्स थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड 180 डिग्री। कहने का मतलब है कि पैरेलल की कंडीशन में थीटा 0 भी हो सकता है और 180 डिग्री भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पैरेलल होते हैं तो टू प्रोडक्ट जो दिए, 2 वेक्टर जो दिए गए हैं उनका जो प्रोडक्ट है तो हमेशा 0 होगा। ओके बेटा, ध्यान रहेगा। सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन में क्या है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर्स। कहने का मतलब है कि अगर ऐसी कंडीशन है प्रोडक्ट ऑफ द 2 वेक्टर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 मैग्नीट्यूड ऑफ द 2 वेक्टर, अगर 2 वेक्टर आपके दिए गए हैं, ठीक है ना। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले आप वो देखो, ठीक है, इट इज पॉसिबल व्हेन इफ A vector and B vector are 2 perpendicular vectors, then theta is equal to 90 degree.
90 डिग्री। और अगर ऐसा है देन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड साइन 90 डिग्री एन कैप। और ये हो गया बेटा 91 होता है तो ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप, ठीक है। और अगर ऐसा हो गया तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड इज इक्वल टू ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड एन कैप। इसका टोटल का मॉड लिया देन यू कैन राइट दिस ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप। इसकी जो वैल्यू होगी 1 होगी, तो आपको मालूम है इसे आप ए बी लिख सकते हैं। तो ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। तो कहा गया मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, टू वेक्टर के प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर हैं उनके मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड अब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको ध्यान रखना है आपको, जैसे ये है आपका I, दिस इज J एंड दिस इज K, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने क्या किया बेटा, I क्रॉस J दो वेक्टर हैं, इनको आप लिखोगे मॉड ऑफ दिस साइन 90 K वेक्टर, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है 1 इंटू 1 साइन थीटा, ये भी 1 और ये रह गया आपका K, J कैप इज इक्वल टू K कैप। तो कहने का मतलब है कि अगर I का J के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना, तो आपको K मिलेगा, याद रखना है आपको। और फिर J का K के साथ करेंगे तो आपको I मिलेगा, और K का I के साथ करेंगे तो J मिलेगा। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला बेटा, क्या रिजल्ट आएगा कि I क्रॉस J इज इक्वल टू K और J क्रॉस K इज इक्वल टू I और K क्रॉस I इज इक्वल टू J। समझ गए आप। अगर ये ठीक अपोजिट होता है, मैंने क्या किया, J इंटू I कर दिया, J क्रॉस I, उल्टा घूमना शुरू हो गए तो ये मिल जाएगा माइनस का K, फिर I क्रॉस K मिलेगा माइनस का J और K इन क्रॉस J इज इक्वल टू मिलेगा माइनस का I। तो आपको ये ध्यान रखना है बेटा, ठीक है ना, रटना नहीं है कि अगर क्रॉस लगा है, ठीक है, तो आपको ये कंडीशन मिलेगी, और अगर मान लीजिए सेम क्वांटिटी है तो आपको 0 मिलेगा। जैसे I क्रॉस I, J क्रॉस J और K क्रॉस K इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अंडरस्टूड, ये ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, मतलब एल्जेब्रिक प्रॉपर्टी क्या है, एक होती कॉम्यूटिविटी। द वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट एस कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्यों, कॉम्यूटेटिव की कंडीशन होता है कि ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन अगर आपका वेक्टर प्रोडक्ट है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। यू नो वेरी वेल कि कहीं अगर ये लिखा है तो इसका मतलब होता है माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है एसोसिएटिविटी। वेक्टर प्रोडक्ट इज एसोसिएटिव विद रिस्पेक्ट टू एनी वेक्टर। जैसे सपोज दैट यहाँ पर m ले लिया, तो मैंने लिखा m ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो एक बार लिख सकते हैं m इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ए वेक्टर क्रॉस m इंटू
बी वेक्टर। ठीक है बेटा, क्लियर, ध्यान रखेंगे आप। सेकंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, इस डिस्ट्रीब्यूटिविटी में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने सुना होगा, तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑब्वियस द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ऑब्वी करता है। जैसे कभी ऐसे लिखा हुआ है तो ए का बी के साथ होगा प्लस ए का सी के साथ होगा, ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, जिससे फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह से होगा। देखिए, पहले आप फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करनी। एक वेक्टर आपका ए वेक्टर दिया गया, दूसरा सपोज दिस इज द बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इसका क्रॉस फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जब भी क्रॉस की बात आए तो आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू आपका दिया है 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस का 4k कैप क्रॉस, इसी तरह से 3i कैप प्लस का 4j कैप माइनस का 4k कैप। अब बेटा ध्यान रखना है, क्रॉस लगा है तो आपको क्या करना है भाई, डिटर्मिनेंट पहले आपने लिखा i, फिर लिखा आपने j, उसके बाद लिखा आपने k। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 माइनस का 3 एंड 4, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज माइनस 4। ठीक है, समझ गए आप। अब तो आप समझ गए, डिटर्मिनेंट आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आपने लिखा i, इसको बंद किया, इसको बंद किया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा 12 माइनस का 16, फिर माइनस का साइन लगाया j। अब आप देखिए, आपने इसको बंद किया और इसको बंद किया, ठीक है ना। जिसको ले रहे हैं उसके सामने की लाइन को आप बंद करेंगे तो बचेगा क्या, -4 2 जा 8, फिर -3 4 जा 12 प्लस। ठीक है बेटा, फिर आपने k, ये बंद ये बंद, तो 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9। आप ये बात तो समझ गए ना, जैसे k लिया तो k के सामने क्या है, ये लाइन और ये लाइन दोनों क्लोज कर लेंगे, जो बचेगा उनका मल्टीप्लाई करेंगे। होता क्या है, डिटरमिनेंट में पहले प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस ले लिया। ठीक है, आगे देखेंगे आप आई कैप, ये रह गया आपका माइनस का 4, फिर माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस हो गया प्लस जे कैप, ये हो गया आपका 20, फिर इसी तरह से ये हो गया आपका 17k। तो आप इसको लिख सकते हैं -4i कैप प्लस का 20j कैप प्लस का 17k कैप। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब इसका जो प्रोडक्ट है वो आपका आएगा माइनस का 4i कैप प्लस 20j कैप प्लस 17k कैप, ये इसका प्रोडक्ट है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर then find the unit vector n cap perpendicular to vector a vector and b vector। मैंने आपसे कहा था बेटा कि जब भी आपसे यूनिट वेक्टर के बारे में बात की जाए, यहाँ पे n कैप फाइंड करने के लिए जब भी आपसे कहा जाए तो आपको करना क्या है, n कैप का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो ऐसी कंडीशन में आप बेटा क्या करेंगे, फॉर्मूला आपको याद होगा, ठीक है, देख लो। सबसे पहले आप लिखेंगे ए वेक्टर कितना है, 3i कैप प्लस का j कैप प्लस का 2k कैप। सेम इसी तरह से बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i माइनस का 2j प्लस का 2k। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, n कैप। तो n कैप का जो फॉर्मूला है वो आप जानते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मॉड। ठीक है, तो सबसे पहले क्यों ना हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड कर लें। तो चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड करते हैं। तो इसके लिए आप सबसे i j और k लिखा, यहाँ पर 3 1 2,
फिर आपका 2 -2 प्लस का 2, डिटरमिनेंट का साइन लगाया, इसको सॉल्व करना शुरू कर दिया आपने। i कितना हुआ 2 प्लस का 4, फिर इसी तरह से बेटा माइनस j, फिर आपने इसको कैंसिल किया, 3 2 जा 6 माइनस का 4 प्लस k कैप, ये हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का 2, इसको लिया तो 6i माइनस का 2j एंड माइनस 8k कैप। दिस इज द a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड हो गया। अब इसके बाद बेटा हम इसका क्या करेंगे, मॉड फाइंड कर लेंगे। जैसे ही हम इसका मॉड फाइंड कर लेंगे तो मॉड का साइन लगाया, आपने क्या लिखा, अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर। ये तो सिंपल सा 36 प्लस का 4 प्लस का 64, राइट। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। सो ये हो गया आपका 104, ठीक है। अब सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है, तो n कैप इज इक्वल टू a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसकी जो वैल्यू थी वो कितनी है, 6 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 8 k कैप अपॉन अंडर रूट 104, ठीक है। और हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन अंडर रूट 104 और ब्रैकेट में 6 i कैप माइनस का 2 j कैप माइनस का 8 k कैप। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। दिस योर फाइनल आंसर, ठीक है बेटा, क्लियर, कोई डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ पर गिवन है कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर इज इक्वल टू c क्रॉस d। इसको फर्स्ट मान लेते हैं, एंड a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, ठीक है बेटा। ये गिवन है, तो आपसे कहा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ a वेक्टर माइनस d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर, ये आपको फाइंड करना है, ये उसने कहा है। और ये आर पैरेलल, दोनों कैसे हैं, पैरेलल हैं, ये प्रूव करना है। पैरेलल प्रूव करने का मतलब अगर इनका प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो ये पैरेलल प्रूव हो जाएंगे। तो आपने क्या किया, इसको लिखा इक्वल का साइन, a का मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, फिर a का c के साथ हुआ तो माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, माइनस मैंने लगा दिया। फिर d का b के साथ किया तो d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, ठीक है। अब देखो ब्रैकेट को खोल देते हैं तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, यहाँ बेटा खोला तो माइनस d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस माइनस प्लस हो गया तो d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर, समझ गए। अब आप देखो कि a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा है, यहाँ पर c और d वाला पॉइंट ये है तो इसको हम इधर लेके आए तो a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर प्लस d वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब देखो माइनस है, अगर हम इसे पहले लिख लेते हैं d वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस a वेक्टर क्रॉस c वेक्टर। अब जरा ध्यान से देखें आप, यहाँ पर लिखा है d वेक्टर क्रॉस c, तो आप इसे कितना लिख सकते हो, a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर माइनस c वेक्टर क्रॉस d वेक्टर, राइट। यहाँ पर माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b वेक्टर क्रॉस d वेक्टर
माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, 0 प्लस 0 यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड ये आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो गया, तो ये जो प्रोडक्ट है वो आ गया 0। और जब प्रोडक्ट 0 होगा तो अभी प्रूव किया था कि अगर प्रोडक्ट 0 है तो वेक्टर आपके पैरेलल होंगे। दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 आता है इसका मतलब वेक्टर पैरेलल होंगे। इज इट क्लियर? तो बेटा मैं आशा करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप सही ढंग से समझेंगे। इनको अगर समझ नहीं आता है तो फिर से वीडियो को देखो और देखने के बाद में इन क्वेश्चंस को अपनी फेयर नोटबुक में ज़रूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये जब भी आप रिवीजन करेंगे तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। सेकंड कंडीशन क्या है कि जितने भी एग्जाम्पल्स हैं एक भी क्वेश्चन एग्जाम्पल का आपको छोड़ना नहीं है, एक्सरसाइज का एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करने हैं और जो भी आपके हार्ड क्वेश्चन हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, और रिवीजन बहुत अच्छी तरीके से कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट चला गया, बेकारी हो गया है। ठीक है ना, इस कोरोना संकट में। तो बेटा मैं फिर से आपसे यही आशा करता हूँ कि इन क्वेश्चंस का बहुत अच्छी तरीके से आप रिवीजन करेंगे। ये जो पॉइंट्स हैं, फॉर्मूले हैं, इनको अंडरलाइन कर दीजिए, इसको आप जो एक बॉक्स में बंद कर दीजिए, इससे क्लियर रहे कि ये फॉर्मूला है और ये मुझे याद करना है। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू।